हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 2 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है केरल। इस इंडेक्स को जारी किया है बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने, और इस रिपोर्ट का नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, जिसका 6ठा संस्करण हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 यानी कि केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को टॉप 3 में स्थान प्राप्त हुआ है। PAI 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। वहीं छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर सिक्किम है, दूसरे स्थान पर मेघालय है, तीसरे स्थान पर मिजोरम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर पुडुचेरी है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की यानी कि PAI की, जो 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है, और इसमें प्रथम स्थान केरला को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में एप्पल फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो यह फेस्टिवल हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। जम्मू और कश्मीर की लगभग 30% आबादी इस प्रकार की आजीविका से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4 और लोकसभा सीट है 5। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के यह पश्चिम में स्थित है। नेशनल पार्क है दासीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में जम्मू हाट प्लेटफॉर्म को वहां लॉन्च किया गया है, और यहाँ के उधमपुर में पर्यटक गांव परियोजना की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना हाल ही में गुजरात में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अमूल के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान आनंद, गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5 करोड़ रुपए है, और यह योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लागू की जाएगी। गुजरात की बात हो रही है तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। बात करें गुजरात से जुड़े करेंट अफेयर की, तो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा होटल का निर्माण किया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी यहाँ स्थापित हुई है। श्मशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने वाला भी यह पहला राज्य है। पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया जिले को बनाई गई है। आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन यहाँ किया गया है, और नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अशोक भूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक भूषण। अशोक भूषण केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और वही NCLAT का गठन सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को अर्थ न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में 5 सालों के लिए या फिर 67 वर्ष की आयु तक की नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की जिसकी स्थापना 1 जून 2016 को हुई थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो हाल ही में RBI के गवर्नर एक बार फिर से शक्तिकांत दास को बनाया गया है। कर्नाटका बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार पांजा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल बने हैं इंदु मल्होत्रा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO V वैद्यनाथन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 1 नवंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर। तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जो कि मनुष्यों, गैर मानव जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इस दिन की स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुइस वालिस के द्वारा संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और वेगन और वेगनिज्म के शब्दों के गढ़ने के उपलक्ष्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानम का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्षों के लिए। तो इनका कार्यकाल फिर से 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानम का कार्यकाल हाल ही में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वह इस संगठन का नेतृत्व करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं और वे 2017 में WHO के नेतृत्व के लिए चुने गए थे। बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जो देशों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर सहयोग और उनकी सहायता प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम, जबकि उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। बात करें इससे जुड़े करेंट अफेयर की, तो WHO ने हाल ही में आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया है। गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हेनरिटा लैक्स को मरणोपरांत WHO के महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे के द्वारा एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो यह ट्रेन है गति शक्ति एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गति शक्ति एक्सप्रेस। तो दीपावली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे के द्वारा गति शक्ति एक्सप्रेस नाम की एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो आनंद विहार टर्मिनल पटना आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे की बात हो रही है तो स्थापना 1853 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO हैं सुनीत शर्मा। बात करें रेलवे से जुड़े करेंट अफेयर की, तो भारतीय रेलवे के द्वारा
त्रिशूल और गरुड़ नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की गई है। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सेवा शुरू की है। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला आपात शरण स्थल पटना जंक्शन पर बनाया जाएगा। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड से गोल्डन रॉक रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रुनेई में। आलोक अमिताभ डिमरी हाल ही में ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। आलोक अमिताभ डिमरी 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वे वर्तमान में किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और उन्हें हाल ही में ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ब्रुनेई की बात हो रही है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है वेंडर सेरी बेगावन। करेंसी है ब्रुनेई डॉलर और राष्ट्रपति है हसानल बोल्कियाह। इस क्वेश्चन में बात हो रही है उच्चायुक्त की, तो हाल ही में नियुक्त कुछ राजदूत और उच्चायुक्त को भी देख लेते हैं। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत राज श्रीवास्तव बने हैं। पेराग्वे गणराज्य में भारत के राजदूत योगेश्वर सांगवान को बनाया गया है। पोलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक बनी है। आइसलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत श्री बेश्याम बने हैं। दक्षिण सूडान गणराज्य में विष्णु कुमार शर्मा, जबकि चिली गणराज्य में सुब्रत भट्टाचार्य जी भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आवास भू अधिकार योजना के तहत गरीब लोगों को जमीन सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में राज्य का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चिनौर प्रजाति की धान को जीआई टैग मिला है। आयुष आधारित देवरन्य योजना यहाँ शुरू की गई है। अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है सतपुरा टाइगर रिजर्व को। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ शुरू की गई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने वाला यह दूसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल को जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल। तो आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। इस मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का उल्लेख करते हुए केंद्र से जाति आधारित जनगणना का अनुरोध करने का फैसला लिया है। जबकि साथ ही 8 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार ने भी राज्य विधानसभा में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया था। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। बात करें करेंट अफेयर की, तो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा यहाँ शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है। पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से राज्य के अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे साल्ट पहल की शुरुआत की गई है। साल्ट यानी कि
सपोर्टिंग अंद्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है फ्रांस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरो में एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सिराक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है। जो उपग्रह इससे जानकारी इकट्ठा करना या इसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, यह उनकी जानकारी भी रखने में सक्षम है। बात हो रही है फ्रांस की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैटेलाइट लॉन्च की, तो हाल ही में कुछ और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, उसे भी देख लेते हैं। सैटेलाइट सिजियान 21 जो चीन ने लॉन्च किया है। पहला सौर अन्वेषण उपग्रह भी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूर्य की परिक्रमा कर रहे क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट लैंडसेट 9 भी नासा ने लॉन्च किया है। इसके अलावा नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 को भी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता हाल ही में इटली ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इटली। इटली ने 16वीं G20 समिट की शुरुआत की है। इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी भाग लिया गया है। G20 की बात हो रही है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का एक समूह है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। इसका पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। 16वां सम्मेलन इसका इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया है। 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा और इसका 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में किया जाएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है समिट की, तो 2021 में आयोजित कुछ समिट को भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी के मध्य 7 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 को 14 से 28 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के 3 अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था, जो कि इसका 11वां संस्करण था। भारत खिलौना मेला 2021 जो 27 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। इसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था और यह 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और वहां के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।